Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss introduction to lyophilization. लायोफिलाइजेशन को हम कॉमनली फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये भी बेसिकली इसलिए होता है ताकि वो सारे मटेरियल्स जिनकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, यानी एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उन सब मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और अगर हमने उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, उनकी ट्रांसपोर्ट करनी हो, तो वो ईजी हो जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को फ्रीज़ किया जाता है टेम्परेचर लो करके, ठीक है। फिर प्रेशर को लो किया जाता है, और फिर क्या करते हैं, हम आइस को रिमूव कर लेते हैं। किस प्रोसेस से? सुब्लिमेशन से। सुब्लिमेशन में क्या होता है कि आइस जो है ना वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती वाटर में, बल्कि डायरेक्टली जो है ना वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट को एस्केप करते हुए, ठीक है। इस टेक्निक को हम फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। मेडिसिन को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, फिर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे डीएनए सैंपल हैं, उनको हमने किसी दूसरी जगह पर जाकर सीक्वेंसिंग करवानी है, तो हम ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? 3 मेन स्टेप्स होते हैं। फ्रीजिंग है, प्राइमरी ड्राइंग एंड सेकेंडरी ड्राइंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, प्रोडक्ट में जितना भी वाटर होता है ना वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और फ्रीज इस तरह से होता है कि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है ना, जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होती है ना, वो ख़राब नहीं होती। इसके बाद होता है सुब्लिमेशन, जिसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, प्रेशर कम करेंगे, हल्की सी हीट देंगे, जो आइस होगी वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है कि टेम्परेचर हल्का से इंक्रीज़ किया जाता है ताकि जितनी बाकी आइस रह गई है वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाए, ठीक है, और वाटर कंटेंट बहुत कम रह जाए ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। फ़ायदे इसके क्या होते हैं, हमारा जो सैंपल होता है ना वो स्टेबल रहता है, उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर पहले उसकी शेल्फ़ लाइफ 1 मंथ थी तो वो ज़्यादा होके 2-3 मंथ तक चली जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है। फ्रीज़ चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और हमें ये भी रिस्क नहीं होता कि प्रोडक्ट हमारी ख़राब हो जाएगी। रीहाइड्रेशन, अगर हम रीहाइड्रेट करें प्रोडक्ट को तो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी प्रोडक्ट, और बेसिकली ये सूटेबल है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो ये प्रोसेस कैरी आउट कर सके। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लायोफिलाइज करने में टाइम लगता है। इसके अलावा एनर्जी चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए। पहले हमने फ्रीज़ करना है, फिर हमने ड्राई करना है। इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसको फॉलो करके एक प्रॉपर एक्सपर्ट जो है वो ये प्रोसेस कर सकता है।